बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ पोल साइंस फोर्थ ईयर, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने वज़ीर आज़म का टॉपिक शुरू किया था, तो वज़ीर आज़म के ओहदे का तारुफ़ और उसकी अहमियत मैंने आपको बता दी थी। आज हम देखते हैं वज़ीर आज़म के अख्तियारात व फ़राइज़ कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बरतानवी आइन का, क्योंकि ये सबसे पावरफुल ओहदेदार है। कल के लेक्चर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो सबसे पहला अख्तियार है वज़ीर आज़म का काबीना की रहनुमाई। अख्तियारात व फ़राइज़ के नुकात और डिटेल लिखने से पहले आपने इस ओहदे का तारुफ़ भी देना है, और जो मैंने मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन की राय के मुताबिक वज़ीर आज़म की अहमियत उजागर की, उनमें से भी आपने चंद नुकात ज़रूर लिखने हैं। तो मैं बात कर रही थी काबीना की रहनुमाई करता है वज़ीर आज़म। नंबर 1 पहला अख्तियार है कानूनी तौर पर वज़रा की तकर्री और बरतरफ़ी का अख्तियार ताजदार को हासिल है, यानी बादशाह को, किंग को। लेकिन अमलन काबीना की तश्कील व तंजीम और वज़रा की तकर्री और बरतरफ़ी का अख्तियार वज़ीर आज़म ही को हासिल है। वज़ीर आज़म अपने वज़रा में महकमों की तकसीम करता है। वो फ़ैसला करता है कौन काबीना का रुकन होगा और कौन सिर्फ़ वज़ारत में शामिल होगा। किसी भी वज़ीर को बादशाह से कहकर बरतरफ़ भी करा सकता है। काबीना का इजलास भी तलब करता है, उसकी सदारत भी करता है, उसके कामों की निगरानी भी करता है, और उसकी सरगर्मियों में, वज़रा की सरगर्मियों में हम आहंगी और रब्त भी कायम रखता है। वज़रा को ज़रूरी मशवरे भी देता है और इख्तलाफात को भी दूर करता है। तो यूँ काबीना की रहनुमाई करता है। लास्की कहता है वज़ीर आज़म को वज़रा में मरकज़ी हैसियत हासिल है। बट दी यंगर कहता है वज़ीर आज़म में खिताबत, इल्म, मेहनत और तहम्मुल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 अगर आप देखें, दूसरा फ़रीज़ा वज़ीर आज़म का और अख्तियार दारुल अवाम की क़यादत है। वज़ीर आज़म को दारुल अवाम में कायदे ईवान की हैसियत हासिल होती है। अगरचे अपनी मसरूफ़ियात के बायस वो क़यादत किसी और को सौंप देता है, लेकिन वो ईवान में काबीना का सबसे अहम नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है। हकूमत के मौक़िफ़ की वज़ाहत का फ़रीज़ा वो ख़ुद ही अंजाम देता है। वो तमाम अहम कानूनी मुसवदात की बहस में भी हिस्सा लेता है। वो हिज़्ब इख्तलाफ के कायद से मिलकर ईवान का टाइम टेबल तैयार करता है। वो ये भी फ़ैसला करता है कि पार्लियामेंट का इजलास कब और कितना अरसा जारी रहेगा। वो ये भी फ़ैसला करता है कि ईवान में कितना वक्त सरकारी और कितना वक्त प्राइवेट मुसवदात के लिए वक्फ़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म काबीना के से मशवरे के बाद या अपनी ज़िम्मेदारी पर बादशाह को पार्लियामेंट बर्खास्त करने का मशवरा भी दे सकता है, और बादशाह इसके मशवरे को रद्द नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ईवान में हर वक्त अपने हामी अराकीन से राब्ते में रहता है, और अपनी मसरूफ़ियात के बायस वज़ीर आज़म अपनी जगह किसी और को ईवान की क़यादत का फ़रीज़ा सौंप तो देता है, लेकिन आम हालात में वो ख़ुद ही क़यादत करता है और दारुल अवाम की प्लेटफॉर्म से तमाम अहम ऐलानात भी खुद ही करता है। उसके बाद नंबर 3 पे देखें, वो कौमी रहनुमा होता है। ना सिर्फ कायदे ईवान बल्कि पूरी कौम का कायद मुतसव्वर होता है, और ना सिर्फ काबीना और अपनी पार्टी का रहनुमा होता है बल्कि मजमूई तौर पर पूरी कौम का कायद होता है। इलेक्शन के ज़माने में वो पूरी कौम के सामने एक जामे और मुआशी और सियासी प्रोग्राम पेश करता है। किसी बहरानी कैफियत से मुल्क दो चार हो तो वज़ीर आज़म उस कैफियत से मुल्क को निकालने में अहम किरदार अदा करता है। इंतखाबात के बाद जब वो हुकूमत तश्कील देता है तो पूरी कौम को शरीके इक़्तिदार होने का एहसास दिलाता है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौम की नज़रें उसी पर होती हैं और कौम ने उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की होती हैं। वज़ीर आज़म आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए मुल्क को कामयाबी से हमकिनार करता है, तरक्की से हमकिनार करता है। लास्की वज़ीर आज़म की कौमी हैसियत पर इज़हार ख़याल करते हुए कहता है कि मौजूदा हुकूमत में इंतखाबात के मसाइल एक शख्स से मुतालिक होते हैं, और एक हकीकी मफ़हूम में आम इंतखाबात का मतलब उसके सिवा कुछ नहीं होता कि वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवारों में से एक को चुन लिया जाए। अब नतीजे के तौर पर उसे वो कौमी हैसियत हासिल हो जाती है कि जब तक वो वज़ीर आज़म रहता है उस वक्त तक उसका कोई साथी उसके मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। पार्टी की तश्कील उसकी शख्सियत के गिर्द होती है, और जब तक पार्टी पर उसका असर कायम रहता है उस वक्त तक कोई उसके रुतबे को नहीं पहुंच सकता। फिर नंबर 4 पे अगर आप देखें कि बादशाह का वो मुशीर आला होता है। काबीना और बादशाह में राब्ते का बड़ा ज़रिया होता है। बादशाह तो जमहूरियत का खुशगवार मुरक्कब है। बरतानवी निज़ाम तो वज़ीर आज़म का अहम फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ़ अमूर पर वक्तन फ़वक्तन बादशाह को मशवरा देना होता है। तो
मशवरा भी देता है और मशवरा हासिल भी करता है और काबीना और बादशाह के दरमियान राब्ता भी कायम रखता है। फिर है ख़ारजा ताल्लुकात की रहनुमाई के वज़ीर आज़म। यूँ तो हर महकमे की कारकर्दगी पर नज़र रखता है, लेकिन काम की ज़्यादती की वजह से हर महकमे पर कंट्रोल रखना और नज़र रखना और हर अमर पर नज़र रखना उसके लिए चूँकि मुश्किल होता है, लेकिन वज़ारत ख़ारजा की कारकर्दगी पर जो है वो ख़ुसूसी तवज्जो देता है, क्योंकि इस महकमे की हिकमत अमली बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर असर डालती है। ख़ारजा पॉलिसी के बारे में उसके मशवरे के बग़ैर कोई कदम नहीं उठाया जाता। उसे दफ्तर ख़ारजा की तमाम दस्तावेज़ात पर अबूर हासिल होता है। मुल्की सफ़ारती नुमाइंदों का तकर्रुर उसी की राय से होता है। वो गैर मुल्की सफ़ीरों से भी मुलाकातें करता है। नई मुमलकतों और हुकूमतों के क़याम पर उनको तस्लीम करना, अहम बैनुल-अक़वामी मामलात पर अपने मुल्क की पॉलिसी का ऐलान करना, सुलह और जंग के ऐलानात करना, अलगर्ज़ तमाम बैनुल-अक़वामी अमूर में वो ख़ुसूसी तर्जमान मुतसव्वर होता है। उसके बाद नंबर 6 पर देखें, ख़ारजा ताल्लुकात में भी वो रहनुमाई करता है। वो दिफ़ा को नंबर 6 पे मैंने लिखा दिफ़ाई ज़िम्मेदारियाँ थी, यानी दिफ़ाई ज़िम्मेदारियाँ वो अंजाम देता है। कैसे? मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों का तकर्रुर उसी की सिफारिश पर किया जाता है। बरतानवी इम्पीरियल डिफेंस कमेटी का वो सदर होता है। वो जब चाहे किसी कमांडर इन चीफ़ को बदल भी सकता है और मुल्की दिफा की सारी ज़िम्मेदारी उसी पर आयद होती है। तो ये 6 नुकात आज मैंने आपको बता दी हैं। अगले नुकात इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे।